नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा इस ब्लॉग में स्वागत है। इस रील में भी स्वागत है। अगर फेसबुक में रील के हिसाब में आएगा और यूट्यूब में ये ब्लॉग के हिसाब में ब्लॉग बन करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा नाम तिम्बोरम। मैं आपको आज भारत को और भारत का संस्कृति को कैसे ज़िंदा रखेंगे और हमारा सनातन धर्म को कैसे बचा करके रखेंगे और हमारे भारत को महान बनाना है। महान बनाने के साथ साथ में भारत देश को हम लोग को क्या करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन राष्ट्र बनाना है, आर्य राष्ट्र, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। इसलिए इस वीडियो को मैं तैयार कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, हम लोग का धर्म का शास्त्र है वेद और उपनिषद, मुख्य शास्त्र के हिसाब में। तो वेदों में तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 4 वेद है, उसके साथ साथ में उपनिषद 108 है, अनेक उपनिषद है, अध्यात्म उपनिषद है, नारायण उपनिषद है और भी उपनिषद है। उसमें से एक बोलते हैं क्या, जो हरे राम हरे कृष्ण मंत्र आता है उसको काली संतरण उपनिषद है। इस तरह का अनेक उपनिषद है, अध्यात्म उपनिषद और अनेक उपनिषद है। उसमें भगवद गीता को भी उपनिषद के हिसाब में माना जाता है। और उसमें इतने सारे उपनिषद के भीतर और एक विशेष उपनिषद है, उसका नाम है गोपोत ब्राह्मण उपनिषद। आज मैं इसे गोपोत ब्राह्मण उपनिषद के बारे में बात करना चाहता हूँ। अनेक उपनिषद का ज्ञान काम में आता है, लेकिन उतना काम में नहीं आता। जब तक गोपोत ब्राह्मण उपनिषद ना पढ़ा जाए तो बाकी सब उपनिषद व्यर्थ लगता है दोस्तों। सच में उसमें कमाल का बात है। गोपोत ब्राह्मण उपनिषद में एक बोला जाता है कि ओमकार जप का महिमा उसमें बताया गया है कि आप अगर माला को गौमुखी में लेकर के जप करना है, लेकिन 3 दिन उपवास करके और 3 दिन मौन रह के जप करना है। ऐसे ही जप कर दोगे तो कुछ फायदा नहीं है। तो मौन रह के जप करना है और उपवास करना है, दिन रात ऐसे करके 3 दिन तक उपवास करना है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को आसन में बैठना है। जो मैं इस तरह का आसन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसमें बैठना है, बैठने वाला आसन है ये। तो इस तरह का आसन में बैठना चाहिए, लेकिन ये ऐसे कमल का आसन में नहीं। आप लोगों को कुसा का आसन ऑनलाइन से मंगवाइए, या अमेजोन में मिलेगा, फ्लिपकार्ट में मिलेगा, या तो आप खुद बना लीजिए कुसा। कहीं से कुसा घास टाइप का होता है दोस्तों, उसको कांस की घास जैसा ही होता है, लेकिन उसको कुसा बोलते हैं, जिसको सबई घास भी बोला जाता है। जंगल में होता है, कोई लोग घर के बगल में वो लगे रहते हैं घास जैसा। वो लंबा होता है, 3-3 फीट 4-4 फीट का होता है, उसको कुसा बोलते हैं। उस कुसा घास को ले करके एक पट्टी बनाना है, बैठने के लिए आसन बनाना है। वह आसन के ऊपर में बैठना है और बैठ करके मौन रह के 3 दिन मौन और उपवास में आप लोग को 1000 बार ओमकार मंत्र मौन मन ही जप करना है। मन ही जप करना है। तो उससे पहले 1 हफ्ता पहले आप लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा। उस 1 हफ्ता पहले आप खाना खा सकते हो, खाना खाने के साथ साथ कर सकते हो। खाना खाओ, आराम से दूध पियो और अभ्यास करो। कैसे गौमुखी में रख के माला को और जप करो 1000 बार 2000 बार ऐसे प्रैक्टिस करो। मतलब 10 माला में हो जाता है। ओम 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 जपो है। कितना मेहनत लगेगा? 10 माला के लिए तो बस 15 मिनट लगेगा। ऐसा है 3 रात्रि को जप करना है 3000, इतना है सिर्फ करना है। और दिन भर मौन रहना है, कुछ खाना नहीं है, बस पानी पी के 3 दिन तो रहना है। और क्या करना है? 3 दिन में आपका मन शांत होकर आत्मा में लीन हो जाएगा। आपको आत्मा का साक्षात्कार भी हो जाएगा और इस दुनिया से मुक्ति हो जाएगा। उसके बाद में आप जो चाहोगे, जो प्रार्थना करोगे वही हो जाएगा। जैसे बड़े बड़े बाबा जी लोग करते हैं, जैसे रामदेव बाबा किसी का बीमार हटाना चाहते हैं तो हट जाता है, तो भी यही साधना किया है ना, लेकिन लोगों को बताते नहीं है। प्राणायाम सिखाते हैं, तो प्राणायाम तो पहले अभ्यास करना है, लेकिन उपवास के दिन क्या प्राणायाम करोगे? उतना तो आपका हालत खराब हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रख के, थोड़ा सब्र करके, थोड़ा धैर्य धर के 3 दिन कंप्लीट करो। और आप खुद करने से इतना कुछ फायदा नहीं होगा। आप ऐसा और लोगों को भी साधना कराओ, तभी फायदा होगा। आप खुद साधना कर लोगे, आप तो बाबा जी बन जाओगे, लोगों को उपदेश दोगे, ज्ञान दोगे, लेकिन साधना नहीं करोगे तो आपका कच्चा शिष्य निकलेंगे। आपके जाने के बाद में तो आपका परंपरा खत्म हो जाएगा। क्या फायदा? हिंदू राष्ट्र बना पाओगे ना, सनातन राष्ट्र बना पाओगे? कुछ भी नहीं होगा। ऐसे आजकल बाबा जी लोग भाषणबाजी करते हैं, कुछ फायदा नहीं है उसका। तो फायदा तो इसी में है कि साधना करो, तो साधना करो साथ में रह के, क्योंकि उपवास 3 दिन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन कोई अगर उपवास किया है तो उसका सानिध्य में आप रहोगे तो आप कर सकते हो उपवास। और आपका शिष्य, आप उसको कह दोगे कि अब तुम घर जाओ, आसन लेके बैठ जाओ और 3 दिन उपवास करो, तो वो नहीं कर पाएगा। मौन रहना, हाँ हो जाएगा, मौन रह के साधना करना, लेकिन उपवास रख के तो साधना करना इतना आसान नहीं है। इसलिए मौन तो आपके सानिध्य में ही होगा, आपके सामने रहेंगे। आप अगर कोई बाबा जी हो तो मेरे को थोड़ा माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं अभी जो हिंदू राष्ट्र बनाने का चक्कर सभी का ध्यान जा रहा है उसी ओर, तो मैं इसलिए इस वीडियो को बनाया। तो आप लोग साधना तो करते हो, लेकिन औरों को साधना नहीं कराते हो। उपवास में साथ देना चाहिए, साथ में रख के उनको उपवास कराना चाहिए। लेकिन जब उपवास का टाइम आता है, आप छोड़ के चले जाते हो। वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ प्रोग्राम है। कभी हैदराबाद जाना है, कभी मुंबई जाना है, कभी दिल्ली जाना है, कभी पुरी जाना है, कभी भुवनेश्वर जाना है, कभी गुजरात जाना है, कभी महाराष्ट्र जाना है, कभी असम जाना है। ऐसे बहाना मारते रहते हो, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं है ऐसे सत्संग सुनाने का। साधना के बिना कुछ नहीं होता है। अर्जुन ने 3-4 दिन
और लगातार ऐसे उपवास किए थे और कुछ दिन तक उन्होंने उपवास किया और साधना किया, तो देखो भगवान शिव जी आए और उनको क्या अस्त्र दे दिया, सबसे बड़ा अस्त्र, उसको क्या बोलते हैं, पशुपतास्त्र दे दिया। तो इस तरह उपवास करके साधना करोगे तब न मिलेगा, और ऐसे ही हिंदू राष्ट्र थोड़ी आ जाएगा, ऐसे में आने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग उपवास करके साधना करो और साधना कराओ आपके शिष्यों को, सभी को, तब जाके हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपका शिष्य शक्तिशाली होंगे तब जाके कुछ होगा, और नहीं तो ये सनातन संस्कृति बचने वाला नहीं है। विदर्भ में लोग आपकी छातियों पर दंदना रहे हैं, आपके देश में राज्य करने का सपना देख रहे हैं, बड़े बड़े भाषणबाजी चल रहे हैं, सनातनियों को खत्म कर देंगे, हिंदुओं को मार देंगे, भगा देंगे बोल रहे हैं, और आप लोग चुपचाप बैठ रहे हो, बाबा जी बन के आराम कर रहे हो। आपको तो रसगुल्ला मिल रहा है, लड्डू मिल रहा है।